तीन प्रमुख पक्षच इम्पॉर्टंट आहेत अशी भूमिका वारंवार महाविकास आघाडीने घेतली आहे. त्याचं नुकसान महाविकास आघाडीला झालेलं आहे हा स्पष्ट आहे. परंतु तुमचे अध्यक्ष म्हणतात की अध्यक्षांनी तुम्हाला काहीतरी सूचना केल्या नेमक्या समोर पत्र बघा आज ज्याप्रमाणे धुमीकरण झालेलं आहे तर एखादा मायनॉरिटीचा आमदार शपथ घ्यायला आला तर जे सत्ताधारी त्यांच्यापासून वेगवेगळे कमेंट्स येतात आणि एखाद्या सदस्यांनी सांगितलं की यांना का शपथ तुम्ही घ्यायला सांगतात. म्हणजे आमची लिस्टमध्ये काय गोंधळ झाली होती मागचे जी सदस्य त्यांची. तर जे हे होतं आहे आता राज्यामध्ये आणि राष्ट्रामध्ये पण असेंब्लीमध्ये वेगवेगळे स्लोगन्स घेणं ते आता झालं आहे, ते प्रथा झाली. अबू आझमींचा निर्णय तुम्हाला मान्य असेल का? अबू आझमींचा निर्णय तुम्हाला मान्य असेल का? बाहेर 100% पक्षाचा निर्णय असेल ना तो. जे काही निर्णय समाजवादी पार्टी महाराष्ट्रामध्ये घेणार त्याला सन्मान्य अखिलेश यादवजींचा आशीर्वाद असेल किंवा त्यांच्याशी बोलूनच होणार आहे. मला असं वाटतंय की अबू आझमी साहेबांचं जे आज वक्तव्य आहे त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की जर कट्टर हिंदुत्ववादी भूमिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षांनी घेतली तर समाजवादी पार्टी विचार करते. काल त्यांच्याकडनं बाबरी तोडल्याच्या संदर्भात देखील मला असं वाटत नाही की आता बाहेर पडलात वगैरे. अबू आझमी साहेबांशी मी बोललो आहे. त्यांचा जे म्हणणं आहे की जर कट्टर हिंदुत्ववादी भूमिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंनी घेतली हां मी तर हे माझा ट्विट एकदम क्लिअर आहे. मी काल पण बोललो आहे की शिवसेनानी आपली भूमिका एकदम स्पष्ट करावी की महाराष्ट्रामध्ये 2 इलेक्शनमध्ये त्यांना सर्व समाजांचा आशीर्वाद मते मिळालेली आहे. तर या भूमिकामध्ये राहून तुम्ही वेगळी भूमिका घेऊ शकत नाही. जर तुमची भूमिका हिंदुत्ववादी कट्टर हिंदुत्ववादीची आहे तर तुम्ही उघडपणे या आणि सांगा. आज बाकीचे आमदारांनी शपथ घेतली नाही महाविकास आघाडीमध्ये, तुम्ही दोघांनी घेतली? मला ती माहिती नाही आहे. निरोप आला होता? काही निरोप नव्हता. सकाळी आम्ही आलो बसलो जेव्हा ते तिथे होते. आता त्यांचा काही उद्देश होता. तुम्ही अनुकूल आहात महाविकास आघाडीवरनं बाहेर पडण्यासाठी? समन्वय नाहीये कारण की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. मुंबई महानगरपालिकेमध्ये समाजवादी पक्षाचं अस्तित्व आहे. बघा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे एक मोठा पक्ष आहे. त्यांनी महाविकास आघाडीमध्ये मोठा कॉन्ट्रीब्युशन दिलेला आहे. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावा. फक्त एक ट्विट करून कट्टर हिंदुत्ववादी स्टँड घेणं हे चुकीचं आहे. तर त्या पक्षाला आपली भूमिका स्पष्ट करायची आहे. महाविकास आघाडी जे एकत्र आम्ही आलो आहे त्याचा एक बेज आहे आणि 3 मोठे पक्षामध्ये 2 मोठे पक्ष काँग्रेस राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार आणि समाजवादी पक्ष किंवा CPIM किंवा PWT हे सेक्युलर पक्ष आहेत. फक्त समाजवादीचाच विचार नाही आहे. हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार साहेबांना मान्य आहे का तो प्रश्न है. सर हिंदी में चले जाएंगे. सर पहला है कि आपका ये आज आपने शपथ ली है या नहीं ली है? पूरी तरह से ली है और ये रिकॉर्ड पर है, हमने शपथ ली है. लेकिन आपका MBA जो है वो तो शपथ का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं EVM में गड़बड़ थी तो हम नहीं करेंगे. देखिए मैं सुबह 11 बजे असेंबली में आया. अबू आज़मी साहब भी आए, मेरे साथ सन्माननीय आदित्य ठाकरे साहब थे, इतर जो सदस्य सब थे. कोई सूचना हमको ऐसी नहीं थी कि आज शपथ नहीं लेना है. ऐसी कोई बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं. तो कैसे हमको पता चलेगा कि क्या स्टैंड है महाविकास आघाड़ी का? हम तो रूटीन में शपथ ले रहे हैं. आप भी मानते हैं कि EVM में गड़बड़ी है? देखिए मैं जहाँ चुनाव लड़ा भिवंडी ईस्ट में, वहाँ पे मैं 52,000 की मार्जिन से जीत के आया हूँ और मुझे सभी समाजों ने वोट दिया है. वहाँ पे मुस्लिम समाज जितना है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे वोट मिले हैं. और मैंने जो एक्सपीरियंस किया भिवंडी ईस्ट की बात कर रहा हूँ तो EVM में कोई गड़बड़ नहीं थी. प्रशासन बिल्कुल फेयर था. मैं तो उल्टा धन्यवाद दूंगा थाना पुलिस का, मैं धन्यवाद दूंगा इलेक्शन कमीशन का. ये बहुत फेयर इलेक्शन भिवंडी ईस्ट में हुआ. कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो जाता ये 2 सेंटेंस? मैं वही कह रहा हूँ आपके केस में सही हुआ लेकिन बाकी के महाराष्ट्र में गड़बड़ है. मैं कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. देखिए कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं है. अगर मैं जो हुआ वो सत्य नहीं बोलूँगा
तो वो सारे कर्मचारी, वो सारे अधिकारी जो वहाँ पर काम कर रहे थे उनके साथ अन्याय होगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया भिवंडी ईस्ट में वो मैं कह रहा हूँ। तो ये एक बात आपने अखिलेश जी को भी बताई है इस बारे में, क्योंकि वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम को बंद कर देना चाहिए। नहीं, ईवीएम को बंद कर देना चाहिए ये स्टैंड समाजवादी पार्टी का है। आपने मुझसे प्रश्न क्या पूछा कि क्या मैं जहाँ चुनाव लड़ा वहाँ पे ईवीएम में धांधली थी क्या? मैंने सत्य आपको बताया कि वहाँ नहीं थी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं थी, पूरे देश में नहीं थी। सम्मान्य अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं और पूरा देश कह रहा है, ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम है। सब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। आपने मुझसे कहा कि जहां मैंने चुनाव लड़ा वहां पे मेरा अनुभव क्या था, तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव ठीक था। अब वो आजमी कह रहे हैं कि हम एमवीए से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का स्टैंड रहा है एमवीए का बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के रिलेटेड, हम बाहर निकल जाएंगे। और आज उन्होंने शपथ भी नहीं ली। कैसे देखते हैं इस पूरे? मैं एक पूरी तरह से स्पष्टीकरण दूंगा आपको। पहले तो हमने जो शपथ ली है, हमें कोई सूचना महाविकास आघाड़ी से नहीं थी कि आज शपथ नहीं लेना है। पहली बात तो हमने जो शपथ ली है वो प्रथा परंपरा के हिसाब से ली है। एक दूसरी बात, आपने कहा कि हमने जो आज आप जो मुझसे पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी में रहेगा कि नहीं रहेगा या है कि नहीं, हम महाविकास आघाड़ी में है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का मूल उद्देश्य क्या है? सेक्युलरिज्म, संविधान। और जो पक्ष आए हैं, कांग्रेस हो, एनसीपी शरद चंद्र पवार हो, समाजवादी पार्टी हो या दूसरे अन्य दल हो, ये सब सेक्युलर दल है। जो कल सन्मान्य मिलिंद नार्वेकर जी ने ट्वीट करके कट्टर हिंदुत्ववादी स्टैंड लिया है, आज हम आके आपके सामने कह रहे हैं कि अगर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्ष को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि अगर उनको कट्टर हिंदुत्ववादी रास्ते पे जाना है तो हमको बता दीजिए, हम बाहर हो जाते हैं। आज मैंने अपनी ट्वीट में ये बिल्कुल कहा था कि 2 इलेक्शन हो चुके हैं, लोकसभा के और विधानसभा के। वो खुद अपना सेल्फ आत्मनिरीक्षण करें कि उनको कितने समाजों के वोट मिले हैं। ऐसा ट्वीट करके वो कितने लोगों को जो है ठेस पहुंचा रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अगर आप कट्टर हिंदुत्ववादी स्टैंड ले रहे हैं तो आपसे हम कह रहे हैं कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, वरना समाजवादी पार्टी को कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। नीतीश राणे ने कहा है 10 तारीख को चूंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर जाकर पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। नीतीश राणे जी का जो स्टैंड है उसको हम समर्थन करते हैं। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड कहीं भी अत्याचार होता है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे संबल हो, हमारा स्टैंड है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड जो जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, हम दोनों का निषेध करते हैं, चाहे बांग्लादेश हो या संबल उत्तर प्रदेश हो। क्या एक आखिरी सवाल, क्या समाजवादी पार्टी एनडीए के साथ अलायंस बरकरार रखेगी या फिर हम कह सकते हैं कि ऑफिशियली अलायंस टूट गया? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, ना ही अबू आसिम आजमी साहब ने भी नहीं कहा है। हम जो है कह रहे हैं कि अलायंस है लेकिन टूट सकता है।